हाँ। चिंता संतानहंतारो यत्पादां भुजरेण वै। प्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी सायतराष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाकृतास्ता मदीय वाचां वचयन्तु धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शशुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवत रसिका बुद्धावता। आज के सत्र में सभी सत्रार्थियों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। और आज के सत्र में वेणुगीत के तीसरे श्लोक को अपन अवगाहन कर रहे थे और तीसरे श्लोक के अंतर्गत अपन ने मूल वेणुगीत को तीसरा श्लोक देखियो, वाक्य को सुबोधनी जी देखी, टिप्पणी देखी, प्रकाश देखियो, लेख देखियो। और अब जो है आज एक इम्पोर्टेंट बात योजना की रह गई है, तो वो भी अपन देख लें तो तीसरे श्लोक को कम पूर्ण हो। अब अगर आप लोगों को याद हो तो जो क्रम चल रहा है कि तद व्रजस्त्रिया श्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षे कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अनुवर्णयन्। ये श्लोक अपन देख रहे थे कि ब्रज की स्त्रियन ने काम को जगाने वालों जो वेणुनाद हतो वाकु आश्रित्य अच्छी तरह से सुने हो, कि वो आदि दैविक नाद हतो। और काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अनुवर्णयन्। तो वहां में सु कितनी जो गोपी जने हती वो कृष्ण के परोक्ष में परोक्षम कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अपनी सखीन के आगे अनुवर्णयन को वर्णन करने लगी। ये वाक्य मूल को हतो और हमें अपन ने सुबोधनी जी के बहुत अच्छे अंश अपन ने देखे। आज जो है अब एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी अपन सुबोधनी इत्यादि सुबोधनी जैसे ग्रंथन को अध्ययन करवे जब बैठे तो अध्ययन पूर्व अध्ययन के पहले आप लोग को 9:30 बजे को समय, तो कम से कम आपको 9 बजे
सुबोधनीति लेके बैठ जाना चाहिए, और पिछले विषय को थोड़ा अवगाहन कर लेना चाहिए, ताकि क्या है कि विषय को आकलन और विषय की उपस्थिति दोनों ही आपको अच्छी रहे हैं। अगर कोई कारण तो यदि आप अवगाहन नहीं कर पा रहे हो तो कठिनाई पड़े है विषय को अवगाहन करने में, आपको समझने में। कहेंगे वेणु गीत जैसे विषय बहुत क्लिष्ट विषय हैं, इनको बार बार जो है न स्पष्टीकरण देना संभव नहीं है। कहें कि ज्यादातर समय यदि स्पष्टीकरण में चाहेगा तो अपन मूल सुबोधि जी कब देखेंगे? हर वक्त अपन स्पष्टीकरण ही देते रहे तो मूल सुबोधि जी देखने को अवसर ही नहीं मिलेगा अपने आप को। और हर वक्त ये मैं मान के चलूं कि हर वक्त आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता रहूं छोटी छोटी बातन को, तो क्षमा करिए संभव नहीं हो पाएगा। और आप देख सको कि आप 19 क्लास हो गई, अभी तक अपना तीसरा श्लोक पूरा नहीं हुआ है। तो यासु आप या विषय की जटिलता जो है आप अनुभव कर सको कि कैसा जटिल विषय है। क्योंकि बहुत सूक्ष्म बातें हैं जिनको अपन को आनंद से मतलब गहराई से जिनको समझना अत्यावश्यक है। और दूसरी बात, जब आप वेणु गीत को श्रवण कर रहे हो तो अपनी चित्त की वृत्तियों को निरोध करके अध्ययन में बैठना चाहिए। ये सबसे ज्यादा आवश्यक बात है। वह वक्त अपने मोबाइल, आईपैड, लौकिक सब कुछ स्विच ऑफ कर देना चाहिए, कोई आपको बाधा ना करे। कम से कम 1 घंटा के लिए तो अपन सोशल मीडिया से दूर रह सके। इतनी कोई आफत नहीं आ जाएगी, आंधी तूफान नहीं आ जाएगा यदि अपन ने व्हाट्सअप नहीं देखे हो 1 घंटा तो है ना ख्याल में। तो मान के चल रहे हो कि अपन ने तीसरे श्लोक को विस्तार देखे है। अब तजब रजस्त्रीय योजना में पेज नंबर 254 पे मूल सुबोधनी जी के वचन के नीचे योजनाकार, ये योजनाकार लालू भट्ट जी हैं। अब ये योजनाकार क्या कह रहे हैं, आप देखो कि तद वजस्त्रीय इत्यस्य आभासे भगवत उद्बोधार्थम इति। तद वजस्त्रीय को आभास में व श्लोक को समझावे में व को अर्थ समझने में लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि भगवत उद्बोधार्थम, भगवान के उद्बोधन के लिए है ये। भगवत उद्बोधार्थम मूल सुबोधि जी को वचन है, जो ऊपर सुबोधि जी की दूसरी लाइन में देखो, भगवत उद्बोधार्थम स्वसखिभ्य ऐसे आ रहे हो, वहां से ये मूल श्लोक ले रहे हैं, मूल सुबोधि जी के वचन को एक्सप्लेन कर रहे हैं लालू भट्ट जी योजना का। अब एक बात आप लोग ध्यान से समझो कि घड़ी घड़ी ये क्या है, सुनाई दे रहा है ना? हाँ। तो घड़ी घड़ी जो है ये काम, उद्बुद्ध, उद्बोधन जैसे शब्द जो है आते रहे हैं। वंस एंड फॉर ऑल आपको खुलासा कर लो कि काम को अर्थ देखो, एक बार लेखकर ने बता दियो, अभिलाषा, रति, प्रेम, ये सब काम शब्द के अर्थ है। और उद्बुद्ध काम को अर्थ आसक्ति है, वो भी लेखकार ने अपने को बताया कि प्रेमैव उद्बुद्धम सत आसक्ति पदवाच्यम भवति। ये लेखकार ने अपने को बताया कि उद्बुद्ध काम मतलब आसक्ति। जब भी उद्बुद्ध काम आवे वाको आसक्ति से रिप्लेस करो और अर्थ को निर्धारण करो, सरलता रहेगी। क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि अपने को हर समय सोचने पे विवश करे कि भाई याको अर्थ क्या ले लो, आपके सरलता के लिए बता रहा हूं। और उद्बुद्ध
उद्बुद्ध को अर्थ देखो ऐसो है कि जागो भयो, जगायो भयो, उत्तेजित या पूर्ण विकसित, ये सब जो समझो उद्बुद्ध शब्द के अर्थ है ना। तो जब भी उद्बुद्ध शब्द आवे तो इनमें कोई एक अर्थ के रेफरेंस में वो उद्बुद्ध शब्द आ रहे हैं, या तो जागो या उत्तेजित या पूर्ण विकसित ऐसे। और उद्बोध मतलब जगानो, ध्यान दिलानो, प्रत्यास्मरण करनो, ये सब उद्बोध है, या को उद्बोध कहो जाए कि भाई ये उद्बोध कियो। उद्बोध कियो मतलब क्या? जगायो, ध्यान दिलायो, प्रत्यास्मरण कियो। ख्याल में आयो? वाकु उद्बोध क्या है? वाकु उद्बोधन कहो जा रहे हो। अब पिछली बार के विवेचन में अपन ने इतनी बात देखी थी कि वेणु पूजन जो है वो उद्दीपन विभाग है, और बरहा पीड़म जो है वो उद्बुद्ध श्रृंगार स्वरूप है। तो अब अपन इतनी समझ के बाद मूल योजनाकार देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि यथा भगवता वेणुनादेन व्रजस्त्रिय उद्बोधिता, या जैसे भगवान ने वेणुनाद के द्वारा व्रजस्त्रिय उद्बोधिता, व्रजस्त्रियन को उद्बोधित की। अब देखो उद्बोधित किए मतलब क्या अर्थ हो, देखो उनको जगाए हो, उनको ध्यान दिलाए हो, उनको प्रत्यास्मरण करवाए हो, आयो ना। देखो अर्थ सरल हो जाएगा या ढंग से अर्थ करोगे तो। एवं व्रज स्त्री भी अपनी भगवान उद्बोधनीय, ब्रज स्त्रियन ने भी भगवान को उद्बोधन कियो, भगवान को जगायो, भगवान को प्रत्यास्मरण कियो। अब भगवान को उद्बोधन मतलब भगवान को जगावे के अर्थ में नहीं है, भगवान को प्रत्यास्मरण कियो, समझियो। हाँ, कहीं कि गोपी जनन की ताकत नहीं है ठाकुर जी को जगा सके, तो वहां पे जगानो अर्थ न लेकर के भगवत उद्बोधार्थम मतलब भगवान को प्रत्यास्मरण करने के लिए उन लोगों ने वेणु गीत को वर्णन किया है। तद व्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणु गीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्ण से स्वसखीभ्यो अनुवर्णयन। वो अनुवर्णन करने के लिए उनने भगवत स्वरूप को उद्बोधन कियो, भगवत स्वरूप को प्रत्यास्मरण कियो। कौन से भगवत स्वरूप को प्रत्यास्मरण कियो? वह स्वरूप को प्रत्यास्मरण कियो जो ठाकुर जी ने वेणुनाद के द्वारा उनको ब्रज में अपने स्वरूप को अनुभव करवायो। वह स्वरूप को प्रत्यास्मरण वेणु गीत के रूप में प्रकट हो। मुझे लगे मैंने अपनी बात स्पष्ट करी। कोई शंका हो तो पूछियो भले। मुझे लगे एक पंक्ति अपनी क्लियर हो गई। पेज नंबर 255 पे योजना में उभयत्र शब्दस्य एव उद्बोधकत्वम्। उभयस्य, उभयत्र भाई भगवान को गोपी जनन को उद्बोधन या गोपी जन द्वारा भगवान को उद्बोधन, शब्द से उद्बोधकत्व। अब ऐसा उद्बोधक है क्या? भाई भगवत उद्बोधन है, यहाँ ठाकुर जी उद्बोधन कर रहे हैं, वहां गोपीजन उद्बोधन करवा रहे हैं। भाई उद्बोधन मतलब क्या? तो कह रहे हैं उद्बोधनम नाम। अब देखो उद्बोधन शब्द की वास्तविक व्याख्या योजनाकार अपने को बता रहे हैं। उद्बोधनम नाम अभिष्ट उद्बोधकाभिष्ट कार्य परतया स्थापनम।
उद्बोधक, जो उद्बोधन करने वालों है, वाको उद्बोधक, जो तुम्हारे काम को उद्बोधन कर रहे हैं। वाकु, जो कार्य अभिष्ट है, वाके अभिष्ट कार्य, वाके अभिष्ट कार्य को परफॉर्म करने के लिए रेडी रहना, ये उद्बोधन है। उद्बोधका अभिष्ट कार्य पर है, वो कार्य पर होनो, ऐसे रहना। वहां में उद्बोधन करना माना बाकी कार्यपर्ता को स्थापन करना वाके अंदर, आई समझ में? बहुत श्रृंगारिक लैंग्वेज में आपको कहा गया है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अपन मोबाइल से एक दूसरे को जो अपन उद्बोधित करे हैं, वो अपन वर्ड्स वापर रहे हैं, और वाकू अपन को जो चाहिए वो वाकू कह रहे हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए। ऐसे ठाकुर जी को जो चाहिए तो हतो, वो ठाकुर जी ने वेणुनाथ के द्वारा गोपी जनन को कन्वे किए। वो अव्यक्त नाद हतो, जो उनको ही सुनाई दियो, बाकी कोई को सुनाई नहीं दियो। या कि अपन ने डिटेल से डिस्कशन लास्ट क्लास में करी थी। अब आई वॉन्ट रिपीट, अब यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। जाको नहीं ध्यान आ रहे है, वो पिछली क्लास के लेक्चर को सुन ले तो ध्यान आ जाएगा। तदव्रजस्त्रिय इत्यस्य विवरणे, तदव्रजस्त्रिय। अब तदव्रजस्त्रिय देखो नीचे से तीसरी पंक्ति सुबोधनी जी की, आसमन्ता श्रुत्वा आधिदैविकत्वान् अन्यथा कथम वनस्थितो वेणुनादो व्रजस्थिताभिः गोपिकाभिरेव श्रूयेत। अब ध्यान को समझने का प्रयास करो कि तजव्रजस्त्रीय या पद के विवरण में महाप्रभु जी ने कहा यथा सर्वे देवा उत्थिता एवं स्मरोपि। स्मर, स्मर को भी उद्बोधन, स्मर को भी जगाए हुए। स्मर मतलब अलौकिक काम हो, स्मर मतलब अलौकिक काम को भी जगाए। कहें कि सर्वे देवा उत्थिता, देवा मतलब कौन, कौन बताएगा मुझको देवा मतलब कौन? आज जाने बता दियो, बाकू मेरी तरफ से इनाम है। चलो कम ऑन, कौन बताएगा देवा का अर्थ? कोई बात नहीं, चलो मैं बता दे रहा हूँ, कोई कुछ है ये नहीं हो। हाँ बोलो, बोलो गोविंद जी बोलो। अनम्यूट करो, बोलो। जैसे प्रयास करूं कि देवा यानी जैसे जो गोप बालक ठाकुर जी के साथ वन में विराज रहे थे ना, उनको देव करके संबोधित किए जा रहे हो। जो वेणु पूजन के समय ठाकुर जी के साथ में है, उनको उद्बोधन करने के लिए देव से संबोधित किए जा रहे हो। जय जय, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, मेरी तरफ से इनाम आपको। बढ़िया गोविंद जी, शाबाश। निर्भयत्वाय देवाः साक्षिणः, निर्भयत्वाय एते देवा साक्षिणः। देवा मतलब
ब्रज गोपिकान को देव कहो जा रहे हो। ख्याल में आयो, गोप बालकन को नहीं। गोप बालक तो सेवक है, देवा मतलब गोपिकाएं सारी। जैसे उनको देवन को उद्बोधन कियो, महाप्रभु जी कह रहे हैं एवं स्मरोपी, ऐसे कामदेव को भी उद्बोधन कियो है। यथा सर्वे देवा, मतलब देखो एक्सप्लेन यही नीचे ही कर रहे हैं, जरा पंक्ति आपने देखी होती नीचे तो आपको अर्थ अर्थ बोध हो जा। तो सर्वे देवा मतलब लीलोपयोगिनो व्रज सीमंतिनी प्रभृतया, लीलोपयोगी जो व्रज सीमंतिनी है उनको यहाँ पे देव कहा जा रहा है। उनको जैसे उद्बोधन किया, उनको जगाए, उत्थिता। उत्थिता मतलब स्व स्व सेवा समयम अवधार्य सावधाना चाहता। मतलब उनको भी खुद खुद की जो सेवा है, वो सेवा को अवसर अब उनको मिलने वाला है, ऐसो समझ के वो सावधान हो गई। आई समझ में। एवं आदि दैविक स्मरोपी, ऐसे जो काम है, अलौकिक काम है, वो भी सावधान हो गया। अलौकिक काम को क्या काम है तो, कि जैसे अलौकिक काम ने ये काम किया कि लीला सामग्री मध्यपाती बात, वो काम जो है वो लीला सामग्री को मध्यपाती है। कहीं कि वो काम फोर्स काम नहीं करे अंदर, तो कैसे ब्रजभक्त ठाकुर जी से मिल पाएंगे, लीला मध्यपाती है। और थोड़ो देखो, वेणु गीत को वर्णन में थोड़ी भावुकता चाहिए, थोड़ा हृदय में प्रेम चाहिए, थोड़ा कृष्ण के प्रति अनुराग चाहिए, और थोड़े ब्रज भक्तन के पीछे अपनी थोड़ा बायस चाहिए, उनके प्रेम को समझने वालों मानस चाहिए। ये सब आपको हो तो सुबोधनी आवे, यही सुबोधनी जी बहुत क्लेश लगे। तो स्मर जो है वो लीला सामग्री को मध्यपाती हो सु, तो स्मर को भी उत्थित जगाए। कैसे कियो, तो कह रहे हैं योजनाकार कि व्रज भक्तानाम मान अपनोदनादि कार्यार्थम। अब जो ब्रज लोग, ब्रज भक्त जो ठाकुर जी सु रूठ के बैठे हैं, तो वो रूठनो नहीं, अब तो मिलवे की घड़ी है। अलौकिक काम को क्या नेचर, अलौकिक काम की क्या सेवा है, वाने अपनी क्या सेवा करी कि उनके अंदर जो मान वगैरह है तो वाको अपनोदन कर दियो, वाको नष्ट कर दियो, वाके लिए तन मनसा, और उनके मन में उत्कंठादि संपादन, उत्कंठा जगा दी। ये काम की सेवा है, ये अलौकिक काम की सेवा है, यानी वो लीला मध्यपाती है, देव रूप है। और स्वस्व सेवा समय सावधानो अभूत, यानी वो उनको सावधान किए। यानी ठाकुर जी यहाँ पे, महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि यथा सर्वे देवा उत्थिता एवं स्मरोपि उद्दीपन विभावत्वाद नादस्य। वो नाद मैंने कही ना, वेणु पूजन जो है वो उद्दीपन विभाव रूप है। उद्दीपन विभाव माने काम को उद्दीप्त कर रहे है। आई ध्यान में, काम को उद्दीप्त कर रहे है। काम मतलब अलौकिक काम को उद्दीप्त कर रहे है, और अलौकिक काम जो है देव रूप है, वाकु भी ठाकुर जी ने जगाए है ब्रज भक्तन के अंदर। और वो जो काम क्या करे, मुख्य काम क्या होवे है, प्रभु स्वरूप जानो वगैरह जो भी, ये सब अलौकिक काम को ही कार्य है। लेकिन वह वक्त जा वक्त ठाकुर जी वेणुनाथ करके उद्बोधन करना चाह रहे हैं, वो अलौकिक काम ये कर रहे हो कि नहीं, मान वगैरह सब कुछ छोड़ो, अब ठाकुर जी के पास जावे की घड़ी है।
या लिए वो सब दूर करके तुम सावधान हो जाओ और प्रभु को स्मरण करो। या लिए तन मध्य उनमें से जो कुछ गोपिकाएं काश्चन स्मरेण मूर्छिताए, स्मरण के कारण मूर्छित हो गई। मूले काश्चित इति पदद्वयोक्त्या, काश्चित जो है आपको पद को 2 बार महाप्रभु जी ने कहा है। मूल में भी नहीं, महाप्रभु जी ने काश्चन पद 2 बार बोले है। तन्मध्ये स्मरण काश्चन मूर्छिता एवं काश्चित पुनः भगवत कृपया भगवत संगम प्राप्त, ऐसे मिलो आपको 2 बार काश्चन पद है। तो पद द्वय उक्त्या, 2 बार पद कहो होने सु वेणुनाद श्रवण कर्तृष्वपि, वेणुनाद पे वेणुनाद को श्रवण करने वाली जो भी हैं उनमें श्रवणानंतरम, श्रवण करने के बाद अनुवर्णनम, आपको अनुवर्णन कर, और काश्चिदेव कृतम काभी काश्चिदेव कृतम न तो सर्वाभि इति ज्ञापितम, माने सबने वको अनुवर्णन नहीं कियो, कुछ ने कियो, कुछ ने कियो और कुछ एक मूर्छित हो गई। यो कह रहे हैं भाई क्यों नहीं कर पाई सब वर्णन। तो योजनाकार कह रहे हैं वर्णन अकरण, वर्णन जो नहीं कियो वहां में कारण, कारण कह रहे हैं। क्या कारण है? तो कह रहे स्मरण मूर्छिता है, तो स्मरण के कारण मूर्छित हो गई भाई। तत्र कासांचित मूर्छा न जाता है, वहां में से कुछ जो है वो मूर्छित नहीं भाई। तत्र किम कारणम, भाई वो क्या कारण है, क्यों मूर्छित नहीं, कुछ हो गई। अच्छा कुछ जो हो गई वो क्यों हो गई? तो कह रहे हैं कि स्मरण मूर्छित आए, और कुछ जो मूर्छित नहीं भई। तो योजनाकार कह रहे हैं क्यों नहीं भई? तो यूं कह रहे हैं कि काश्चित पुनः कृपया भगवत संगम प्राप्त, कहेंगे उनको भगवत संग मिले। भगवत संग कहाँ मिले? कहाँ मिले भगवत संग? ब्रज की बात कर रहे हो कि वन की बात कर रहे हो? नहीं, ब्रज की बात कर रहे हैं, वन की बात नहीं कर रहे। अच्छा तो फिर आगे समझाओ। तो कह रहे हैं कि तथा च कृपा विशेष एवं मूर्छा भाव, उनके ऊपर कृपा विशेष थी, यानी मूर्छा को अभाव होने में भगवत संगेज कारण, भगवत संग, भगवान को संग प्राप्त होनो वो कारण होतो। और संगो अत्र आंतरो ज्ञेय, क्या पंक्ति है, नशा आ जाए ऐसी पंक्ति है। संगो अत्र आंतरो ज्ञेय, अंतर संग में, बाहर नहीं। कहीं की वो कहाँ आती गोपी जन है? ब्रज में आती। ठाकुर जी ने वेणुनाथ कहाँ कियो? वन में कियो। यूं तो अपन ने 3 श्लोक अपने पूरे भय आज। अपन ने 3 श्लोक तक जो है आज टिप्पणी, प्रकाश, लेख, योजना सब देख डालो, और याको अर्थ अपन को स्फुरायमान भयो। अब जो है सुबोधनी जी पे आओ। हाँ बोलो मित्र। धन्यवाद राम जी। जी तो जी इसमें आपने ऐसा समझाया कि ठाकुर जी ने गोपीजन को उद्बोधन कियो और गोपीजनों ने भी ठाकुर जी को उद्बोधन कियो। तो हम्म, ठाकुर जी ने वेणुनाथ द्वारा गोपीजन को उद्बोधन कियो, वो समझ में आयो। और वेणुनाथ द्वारा जो गोपीजन कुछ मूर्छित हो गई और कुछ को अंतर में स्मरण हो गयो। तो वो जो अंतर स्मरण हो गए या मूर्छित हो गए, वो दोनों भी उद्बोधन को ही प्रकार लेनो ना। जैसे कि वो जो गोपीजनों ने मतलब जो मूर्छित हो गई, उन्होंने भी तो जैसे आपने कही कि उद्बोधन मतलब गोपीजन के एंगल से जो भगवान को प्रत्यास्मरण करे है, हाँ प्रत्यारमण करे है, वो लेनो। प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण करे वो लेनो। तो जो मूर्छित हो गई है वाको भी तो ऐसा जानना कि वो उद्बोधन कियो है करके।
ऐसे ले सकते हैं कि नहीं लेनो, नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा उद्बोधन तो डाउट है। कियो, उद्बोधन तो कियो, लेकिन वो मूर्छित हो गई। बराबर है जी। वो मने वो स्मरण वेग के कारण मूर्छित भई हो, कारण बता रहे हैं ना। उद्बोधन करेक्ट। तो सबको ही कियो, तो जिनको जिनमें प्रभु ने स्वामिनी भाव स्थापित कियो, तो उनको वेणु ना सुनाई दियो है। और उनमें भी कुछ एक में मतलब यो समझो स्मर वेग के कारण मूर्छा आ गई, वो इतनो अलौकिक काम अब प्रविष्ट हो गया अंदर, के कारण बराबर है। मूर्छा ही आ गई, इतनो मतलब जो गोपी जनन आत्मसात के हो। एंगल से, हाँ, तो जो गोपी जनन के एंगल से आपने प्रत्यारमण स्मरण की कही है, तो दोनों गोपी जनन को लेनो ना, कि दोनों जनन को उनको उद्बोधन तो भयो है और उन्होंने भी सामने वैसे ही रेसिप्रोकेट कियो, कुछ मूर्छा खा गई और कुछ ने स्मरण करके दोनों जन में लेनो, दोनों जन हाँ, को वो प्रत्यास्मरण हुआ है। वो पचास एक स्मरण। थोड़ा डाउट है। हाँ हाँ, भाई। धन्यवाद। हाँ बोलो माँ। हाँ, जैसे योजनाकार एक्चुअली लेखकार को आई थिंक ये जब भी आयो तो ना तासा मिपति तासा मपिति मूर्छितानाम समुच्चार्थम, या में जो लियो तो ना उन्होंने कि कुछ मूर्छित हो गई और बाकी बात, बाकी ने जो है वो श्रवणांतरम स्थित भगवत प्रीति, या के ऊपर आई थिंक उन्होंने जरूर से वो लिया है, क्योंकि ऐसे समझ लेवे ना, मतलब मितुल भाई को जो प्रश्न तो सेम प्रश्न ही હતો वो, कि मूर्छित जो हो गई उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं कर पाई, यानी ये जो मूर्छित नहीं हुई वो रेसिप्रोकेट कर पाई, तो उनके हाँ, ऊपर विशेष विशेष कृपा है। पर ऐसा विशेष नहीं कर। समझ लो कि मूर्छित जो हो गई है उनके ऊपर कृपा नहीं है, वो स्मरण नहीं। के कारण ही मूर्छित हुई है। हाँ वो वो पार्ट आई थिंक में एकदम स्टार योजना करने वो पकड़ के वो हाँ, जान कुछ के। देख लेखकार ने खुलासा किया कि मूर्छिता नाम समुच्चयार्थम अपि शब्द। ये जो महाप्रभु जी मूल में तासाम अपि शब्द जो बोल रहे हैं ना, उनको भी, उनको भी मतलब जो मूर्छित हो गई उनको भी पुनः काम उद्बोधे, पुनः काम को उद्बोधन करने में विशेष तो वर्णन अशक्ति जाता, उनको विशेष में वर्णन की अशक्ति हो गई, वर्णन चाह के भी नहीं कर पा रही, जाके लगे वही जाने बिथा, पर पीर को उपहास करे ना, ने किसी कांकरी जाहे लगे, वो तो प्रेम ते पीर ते ने कहू धीर धरे ना। तो ये तो जिनने प्रेम किया है वो जान सकेंगे या बात को, कि कैसे प्रेम की पीड़ा सतावे है। तो तासामपि पुनः कामोद्बोधे विशेषतो वर्णन अशक्ति जाता इत्याह तद इत्यादि, मतलब तद वर्णयितुम आरब्धा स्मरन्त्यः कृष्टचेष्टितम् नाशकं स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। तो मैंने वाको वर्णन ऐसे होएगो कि तद वर्णयितुम आरब्धा, तद मतलब तत्सु क्या लेना, अब देखो खुलासा करेंगे, महाप्रभु जी खुलासा करेंगे। हाँ, अपन अभी अपनी जल्दी नहीं करें। तो गोपी जनन ने वर्णन करना आरंभ कियो, और स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम, मैंने ठाकुर जी की लीला को जब उनने स्मरण कियो, तो वह स्मर वेगेन, वह काम के वेग सु विक्षिप्त मनुषो, हे नृप, हे परीक्षित, वह काम के वेग सु व्याकुल हो गई, मैंने वर्णन नहीं कर पाई, जो उनके जो मूर्छित हो गई उनकी बात है। अभी ये जो मूर्छित हो गई उनकी बात चल रही है, जो मूर्छित नहीं भई ना उनकी बात अभी नहीं आ रही है, जो मूर्छित हो गई ना उनकी कथा आ रही है चौथे श्लोक में। तो वर्णयितुम तत्स्वानुभूतम, तद को अर्थ कर रहे हैं, तत् मतलब
स्वानुभूतम भगवद रूपम वेणुगीतम वा। ध्यान से समझियो, बहुत कठिन पंक्ति है। महाप्रभु जी तो शब्द के इतने लोभी है ना, अरे दो चार लाइन और लिख देते तो आपको क्या जाता हूँ, लेकिन नहीं लिखनी है, सूत्र में ही लिखना है बात। तुम कुछ भी करो, तुम अर्थ करते रहो, ठीक है भाई। तत्स्वानुभूतम, उनने जो अनुभव कियो, कैसो अनुभव कियो? भगवत रूपम, वे दो चीज को अनुभव कियो। वेणु मने वेणु गीत को अनुभव कियो और भगवत रूप को अनुभव कियो। माने वो वेणु गीत को भी वर्णन करना चाह रही थी और भगवत रूप को भी वर्णन करना चाह रही थी। वाको वर्णन उनने कैसे कियो, कौन से प्रकार से कियो? तो कह रहे हैं कार्यतः, कारणतः, फलतः, स्वरूपतश्च निरूपयितुम। वह वेणु गीत को कार्य रूप से वर्णन करने के लिए, निरूपण करने के लिए, कारणतः कारण रूप से वर्णन करने के लिए, फल रूप से और स्वरूप से निरूपित करने के लिए आरब्धवत्य, हमने आरंभ किया वर्णन करना। लेकिन ततो मध्य, वाक्य बीच में, वर्णनार्थ, वर्णन करने के लिए, कृष्ण चेष्टितम स्मरन्त्य, कृष्ण की चेष्टा को स्मरण करने लगी। चेष्टा को, कृष्ण की लीला, कृष्ण चेष्टा मतलब कृष्ण लीला। तो कृष्ण लीला को स्मरण करने के कारण, तत्स्मरण जाते हैं ना, वो स्मरण के कारण, स्मरेण यो जातो वेग, स्मरण करने के कारण जो वेग उत्पन्न भयो, अंदर एक प्रवाह उत्पन्न भयो, मतलब प्रवाह उत्पन्न हुआ तो चित्त चांचल्य, चित्त की चंचलता प्रकट हो गई और तेन चित्त चंचल हो गया और वाके कारण विक्षिप्त मनसो जाता, विक्षिप्त मानस वाली हो गई, ख्याल में आया, व्याकुल हो गई। नृप इति संबोधनम धर्मवत्वेन, धर्मवत्वेन जितेंद्रियत्वाय। राजा को यहाँ पे जो है नृप संबोधन दे करके ये सूचना करी कि राजा कैसो धर्मवत्वेन, धर्मनिष्ठ है और जितेंद्रिय। तू वर्णन को सुनने के लिए धर्मनिष्ठ है, तो तू जितेंद्रिय यानी तू सुन सके। जो जितेंद्रिय नहीं हो है, प्रार्थय रसिका स्वेरम पश्यन्तु इदम अहर्निशम, मैंने यदि तुमको विकार आ रहा है तो माँ द्राक्षी रपी वैष्णव। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है। देखो गोसाई जी यहाँ सुलाए, यहाँ सुलाए हैं धर्मवत्वेन जितेंद्रियत्वाय। इतनों खाली गोसाई महाप्रभु जी ने सुबोध जी में आज्ञा करी है। अब याके बाद योजनाकार में कहीं की या के ऊपर टिप्पणी तो है नहीं, या श्लोक के ऊपर टिप्पणी जी नहीं है, लेख है। और लेख तो बहुत जरा सा लाइन है कि लेख में तद वर्ण तुम इत्यत्र स्वानुभूतमिति, मतलब स्वाभिलीला स्वानुभूतम इत्यर्थ। ये तो बहुत एक लाइन है कि भाई उनने जो लीला अनुभव करी वो स्वानुभूतम, स्व अनुभूत करी। अब देखो योजनाकार क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 255 पे नीचे स्वाम देखो, छठी पंक्ति में, तासामपि पुनः कामोद्बोधयति, उनको पुनः कामोद्बोधन कियो। एक वक्त तो चित्त चंचलता के माने एक वक्त तो मूर्छित हो गई,
जब पुनः कामोद्बोधन कियो तब जो है वो तैयार भई वर्णन करने के लिए, लेकिन चित्त के चांचल्य के कारण विक्षिप्त मनसो नृपा हो गई, विक्षिप्त मनस वाली हो गई। हाँ, याद रखिए। तो वर्णनार्थम कृतेन कृष्ण चेष्टित स्मरणेन जातो यह कामोद्बोध, जो काम को उद्बोधन प्रभु ने कियो तो वर्णनार्थम वर्णन करने के लिए कृतेन कृष्ण चेष्टित स्मरण, कृतेन ठाकुर जी की लीला को स्मरण उन्होंने कियो और स्मरण जातो यह काम उद्बोध, स्मरण करने के कारण जो काम को उद्बोधन भयो तस्मिन सती, ऐसो होने पे वर्णन अशक्ति जाता, वर्णन करने में अशक्त होगी। अब आप देख रहे हो ना कितनी सरल है संस्कृत, आ रही है ना ध्यान में, पंक्ति बैठ रही है, आपको लग रही है कठिन? धन्यवाद नाम है श्री लाली के लिए। पूर्व पहले वेणु पूजन वेणु गीताभ्याम स्मरोदय जातः कृष्ण चेष्ट स्मरणेन च विशेषतो जातः इति ज्ञापयितुं पुनः पदम सुबोधिन्याम उत्तम। पहले वेणु पूजन जो कियो तो और वेणु गीताभ्याम, वो वेणु गीत के द्वारा स्मरोदय हो जाता, स्मर को उदय भयो, काम जागृत भयो, अलौकिक काम जागृत भयो। और जब अलौकिक काम जागृत भयो, लेकिन वाक्य बाद कृष्ण चेष्टित स्मरण, कृष्ण लीला को स्मरण करने के कारण विशेषत्व जाता, विशेष रूप से स्मर को उत्पन्न भयो। इति ज्ञापयितुं पुनः पदम सुबोधिन्या उत्तम, सुबोधि जी में पुनः पद आके लिए कहा गया। ये जो तासाम अपि पुनः, ये जो आयो है ना सुबोधि जी को वचन, वाको स्पष्टीकरण नीचे योजनाकार देना चाह रहे हैं। अवर्णयन वर्णितवत्य, अवर्णित अवर्णयन वर्णितवत्य इति अक्षणवताम इत्यादि त्रयोदशभिः श्लोकैः अतएव अक्षणवताम इत्यस्य आभासे अनुवर्णनमेव आह इत्युक्तम। क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से ये पंक्ति को पढ़ो। ये या में यो कह रहे हैं कि उन लोगों ने तो मने अवर्णय वर्णितवत्य, उनने वर्णन नहीं कियो। अब जिनने वर्णन कियो वेणु गीत को, उनमें सो अक्षणवताम इत्यादि त्रयोदशभिः श्लोक इत्यर्थ, उनने 13 श्लोक से वर्णन किया है। 7वें श्लोक से लेकर के जो 13 श्लोक हैं, वो 13 श्लोक जो है वो वेणु गीत को वर्णन है या भगवत स्वरूप को वर्णन है, दोनों। अतएव अक्षणवताम इत्यस्य आभासे अनुवर्णयन, यानी आपको उनने वर्णन कियो वाक्य बाद इनने वर्णन कियो तो ये अनुवर्णन भयो, यूं कह रहे हैं योजना का। उनने वर्णन करना आरंभ कियो, लेकिन कृष्ण चेष्टित स्मरण विक्षिप्त मन सो जाता है, तब इनने वापस वाकू, इनने जो वर्णन कर पाई, उनने फिर आगे वर्णन, जो वर्णन करने जा रही थी वो कृष्ण लीला को स्मरण के कारण जो है वो मूर्छित हो गई। तो जो नहीं मूर्छित हुई थी उनने वह वर्णन को आगे बढ़ाया और स्मरण किया। इदम अत्र बोध्यम, यहाँ ये समझना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ जी, ये अनुवर्णन की बात जो यहाँ कह रहे हैं वो मूल में ही है ना? हाँ मूल में तो है। हाँ, ओके ओके, नहीं मैं बस क्लियर करना चाह रहा था, ये समझ नहीं आ रहा। हम्म, वो भाष्य अनुवर्णन में वाहे, ये वालो पार्ट आप कह रहे हो ना, यही वालो पार्ट?
अनुवर्णन को, जहाँ पे मेरा एक्चुअली आप पढ़ रहे थे तभी मिस हो गई। अतएव वाक्षण, ये जो है ना, अक्षण वतामती तस्य आभासे, लास्ट लाइन में जो आ रहा है, अनुवर्णन मेवाहे युक्तम। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? योजना में ही 350 255 पे लास्ट लाइन, हाँ इद मात्र के पहले, हाँ, बाकी जस्ट पहले ये है ना, अतएव। तो यहाँ पे जो अतएव अक्षणवतामति, ये जो है ना, इत्यस्य आभासे, हाँ इति इति अस्य, हाँ इति अस्य आभासे, हाँ ये राइट। इति ये अस्य आभासे अनुवर्णनम एव आह इत्युक्तम। सुखदेव जी ने अनुवर्णन कियो ऐसे कहो है। अच्छा, क्यों कहो सुखदेव जी ने ऐसो अनुवर्णन कियो, ऐसो क्यों कहो? तो कह रहे हैं इदमत्र बोध्यम, यहाँ ये समझ लो। क्या समझ लो? तो कह रहे हैं कि अनुवर्णयन इति अनेन या पदसु व्रज सुंदरी कर्तुक अक्षणवताम इत्यादि त्रयोदश श्लोकोक्तम वर्णनम उक्तम श्री शुकेन। व्रज सुंदरी ने 13 श्लोकंसु वह वेणु गीत को वर्णन कियो, ऐसा शुकदेव जी ने कही है। मतलब क्यों कही? कि मान लो, देखो ध्यान से समझो यह बात को, कि जो वर्णन करने जा रही थी वो कृष्ण लीला को स्मरण करने के कारण मूर्छित हो गई, तो फिर आगे वर्णन कैसे भयो? इति प्रकार जिज्ञासा है। अच्छा, सब मूर्छित हो गई तो कब भयो? तो वर्णन कौन ने कियो, कैसे कियो, कब भयो? तो तथा कथम अवर्णयन, कैसे वर्णन कियो? इति प्रकार जिज्ञासायाम, ऐसी जब प्रकार की जिज्ञासा भई तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि तद वर्णय तुम आरंभ था, वाक्य वर्णन को आरंभ करने के लिए इति अनेन आरंभ दशायाम, आरंभ दशा में स्मर वेग कृत प्रतिबंध उक्त। स्मर वेग के कारण पैदा होता हुआ जो प्रतिबंध है, कौन सा प्रतिबंध? मूर्छा वाला, वो कहो। ततो वाक्य बाद भगवता ठाकुर जी ने तासाम गुण वर्णन शक्ति, उनमें गुण वर्णन को, गुण के वर्णन को करवे की शक्ति को संपादन करवे के लिए, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए ये बात। गुण के वर्णन की शक्ति को संपादन करवे के लिए नटवरे इति पद द्वयवाच्यम विप्रयोग संयोग रसात्मकम धृता। ठाकुर जी ने 2 प्रकार को रूप धारण कियो, विप्रयोग रसात्मक और संयोग रसात्मक। आई समझ में? ताकि वो गुण को वर्णन कर सके प्रभु के। और बरहा पीड़त्वेन उद्बुद्ध रस स्वरूपम कर्णिकार स्थापनेन उच्छलित रस भावम पीतांबर धारणेन गुप्ततया संपादित रसताकम वैजयंती माला वनमाला उभय वैशिष्ट्येन श्रृंगार रसोपयोगी वद रस संबंधी यशोद्योतकम सुधा ज्ञापित स्वीय भोग्यत्वम सूचितम स्त्री भाव सूचित भक्त परतंत्रताकम शुद्ध पुष्टि मार्गीय रस स्वरूपम वेणु रवेण बोधितवान। इतनी सारी चीज ठाकुर जी ने उनको कन्वे करी। ये बात महाप्रभु जी ने अपने को डिटेल में नहीं बताई, खाली कह रहे हैं कार्यतः, कारणतः, फलतः और स्वरूपतश्च। ठाकुर जी ने इनने 4 प्रकार से वेणु गीत को वर्णन किया, वेणु गीत को या भगवद रूप को। वो कह रहे हैं कि ये जो कर्णिकार के फूल धारण करे हैं ठाकुर जी ने,
वासु क्या सूचित भयो। पीताम्बर जो धारण कियो है वासु क्या ठाकुर जी ने कन्वे कियो। जो वैजयंती माला है और वनमाला है, जो उभय माला जो ठाकुर जी ने धारण करी है, वासु ठाकुर जी ने क्या ज्ञापित कियो। और इन सब के द्वारा ठाकुर जी ने स्त्री भाव माने स्त्री भाव सूचित भक्त परतंत्रताकम शुद्ध पुष्टि मार्गी रस स्वरूपम वेणु रवेण भूजित। उनको ठाकुर जी ने स्त्री भाव को दान किया है। जो अपने यहाँ स्त्री भाव जो गूढ़ है, स्त्री भावो गूढ़ रसात्मक है, ये भाव ठाकुर जी ने उनको वेणुनाथ के द्वारा कन्वे किए कि तुम्हारे में या तरह को समर्पणात्मक भाव को उद्बोधन हो, कि तुम्हारे अंदर वो समर्पणात्मक भाव प्रकट हो गए। और वो ठाकुर जी को प्रिय वही जो है, यहाँ पे योजनाकार कह रहे हैं कि शुद्ध पुष्टि मार्गीय रस स्वरूप है। जो भक्त परतन देखो, स्त्री भाव सूचित भक्त परतंत्रताकम, जो भक्त परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, भक्त परतंत्र है, भक्ति के हिसाब से वो रिएक्ट करें, ऐसो स्वरूप ठाकुर जी ने उनको वेणु रवसु बोधित ब्रज भक्तन को। आया समझ में। और तदा तब श्रोत्र द्वारा, कान के द्वारा, नाद प्रवेशे, जब नाद में वह प्रवेश करवाया वेणुनाद को, तब नादांतरवर्ती, जो नाद में मिली भई जो सुधा हती, मिलो भयो जो अमृत हतो, जो अमृत घुलो भयो तो नाद में, वह अमृत को इनको संबंध भयो। तो पूर्वोक्त प्रकारकम स्वरूपम श्रोत्रीणाम देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवेषु पूर्णम आविर्भूत। इनके देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण में, इनके सकल अवयवन में वो जब सुधा रस, वो वेणुनाद जो अमृत रसात्मक हतो, सुधा वालो हतो, वो पूरे इनके श्रीअंग में पेड़ भज भक्तन के ओतप्रोत हो गया, पूर्णम आविर्भूत। तदेतत्, वो ही तदेतत् बर्हापीडम इति श्लोके शुकेन वर्णितम। शुक ने बर्हापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम ये श्लोक में वर्णित कियो है। और वृंदारण्यम प्राविशत इत्युक्त्या रजसुंदरीणाम हृदयेपि प्रवेश कथनात् एतासाम हृदयस्य वृंदावन रूपत्व। भाई यूं कह रहे हैं कि वृंदारण्यम प्रवेश, वृंदावन में प्रवेश करवाया ना, वृंदावन में प्रवेश कियो मतलब क्या, तो कह रहे हैं कि ब्रज सुंदरियन को जो हृदय है वो भी वृंदावन है। तो एतासाम हृदयस्य, एतासाम मतलब स्त्रीलिंग है, एतासाम हृदयस्य वृंदावन रूपत्वात्, वृंदावन रूप होने सु वृंदावनम सखी भुव वितनोति कीर्तिम। आएगो ये 10वां श्लोक है। इत्यस्य सुबोधिन्याम तथा वक्ष्यमाण, या लिए वहां में सुबोधि जी में या तेरसुआ को वर्णन कियो गयो है। तो वृंदावनम सखी भुव वितनोति कीर्तम, या श्लोक में कार्य सुवर्णन कियो, अक्षणवताम फलम न परम विदामः, या श्लोक में कारण सु वर्णन कियो, और गोप्य किमाचरादयम कुशलम स्मनो वेणु अधर सुधाम अपि गोपिका नाम, या श्लोक में स्वरूप सुवर्णन कियो, और गा गोप कई अनुवनम नयतोरुदार वेणु स्वनैहि कल्पदैहि तनुभ्रस्सु सख्यः, या श्लोक में फल सुवर्णन। ये 4 आई समझ में।
अगर खुलासा नहीं थे तो नेक्स्ट क्लास में आपको खुलासा करूंगा। आज ये विषय अपन यहाँ रखें। आई समझ में थोड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे तो आएगा समझ में। इतना अपन ने योजना ऊपर से इतनी ले ली, समझ ले। हाँ बोलो। मुझे बाकी सब समझ में आयो, पर ये जो लास्ट को जो 4 को आपने कही ना, कार्य कारण स्वरूप, वो आप नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और इलाबरेट करोगे तो थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। करूंगा हाँ नेक्स्ट जी, क्लास में करूँ। जरूर जरूर। बाकी लिए एक शर्त है, हाँ जी जी। बाकी लिए एक शर्त आपको मैं रख रहा हूँ कि सबसे पहले आपको है ना वो 2 शर्तें मेरी। एक तो या क्लास को एक बार सुन के क्लास में बैठियो, और दूसरी शर्त ये है कि वो वेणु गीत को जो भी श्लोक मैंने उद्धृत की है वो श्लोकन के अनुवाद देखिए। चलिए जी। तो बात कछु कन्वे होगी। नहीं तो अब श्लोक भी समझाऊं मैं आपको, उद्धरण और आपको समन्वय सब समझाऊं तो हमें सारा समय चला जाएगा। नहीं, कर लेंगे जी जी। इतना तुम्हारे पार्ट में रहनी चाहिए बात। हाँ हाँ बोलो गोविंद जी, क्या बात आती। हाँ जी, एक बात क्लियर करनी थी कि जैसे अभी तक हम लोग ये पढ़े कि जो मूर्छित हो गई थी वो गुणानुवाद नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि उनने भी गुणानुवाद किए है। वेणु गीत को जो है गान किए है, विप्रयोग और संयोग के रसो अलग अलग विभाजन हो गया है, ऐसे समझे जाए ना। जिनने जो नहीं मूर्छित भई वो उनको विप्रयोग अवस्था सु उन्हें कियो गान, ऐसे जे जो विप्रयोग मूर्छित हो गई ना उनने हाँ, वर्णन नहीं किया है। जो अच्छा मूर्छित नहीं भई थी ना उनने कियो। उनने कियो। और फिर जैसे जब हम यहाँ बीच में पढ़ रहे हैं योजना में हाँ जैसे ऊपर से चौथी लाइन नटवरे तत्ति पद व वाच्यम वाच्यम विप्रयोग संयोग रसात्मक, हाँ तो यहाँ पे दोनों जन को ले रहे हैं, ऐसा है जैसे कि विप्रयोग और संयोग से दोनों जन ने गुणगान कियो है, वेणुगान कियो है। मैं बताऊं, आपको बताऊं, अच्छा, जी नेक्स्ट जी क्लास में बताऊंगा। यही विषय को लेने वाला हूँ वापस। जो जी सारो कहें कि वृंदावनम सखी भूवितनोति कीर्तन या सु कनेक्टेड है, तो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जी जी। थोड़ा मुझको लगे आज हार्ड हार्ड रहे हो ना, थोड़ा कठिन हाँ होता। हाँ थोड़े जैसे। तो क्या क्या वेणु गीत तो ऐसे ही चलेगा, क्या कर सके। मेरे आज मन पड़े उतना सरल कर रहा हूँ। अब वापस से आवर्तन करेंगे ना जजे तो और अच्छे से क्लियर होएगा। हाँ हाँ जरूर। दंडवत प्रणाम करें। सुबोधि जी को अवगाहन करने के लिए आपको अपनी सारी इंद्रियन के द्वार जो है ना एकदम शार्प रखने पड़े। आपको जरा भी मैंने सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसी आदत हो जाए। आपको ध्यान यदि कहीं भी गए हो तो पंक्ति हाथ से निकल जाए, ऐसी पंक्ति है सब। तो मुकुल के यहाँ रखें अपन, और नेक्स्ट क्लास में यहाँ को अपन देखेंगे, विचार करेंगे। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासु होत निरेलो, सूर कहाँ कहे विविध आदरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, इन चरणन में